हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पारिजात वेलकम करता हूं आप सबका इस वीडियो में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, यानी कि मैं अपनी जर्नी की बात करूंगा इन पीजीडीए इवनिंग कॉलेज, जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी पहले ही बता दिया था। ओके, सो मूव करने से पहले मेरी बस एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। मेरा आज भी इरादा था करने का, बिकॉज यूथशाला इज़ ऑलवेज एम्ड एट सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, आप शायद ये स्टोरी सुनो तो आप कुछ पॉजिटिव ले सको इससे, मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ अच्छी चीज़ें लर्न कर सको, इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा बनाना। एंड मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहा था अपनी वीडियो पर, जो कि कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर। सो मूविंग ऑन नाउ, मैं कैसे बताऊं अब अपनी एक्सपीरियंस, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ेगा वीडियो को, तो आप लोग को मज़ा आए, क्योंकि लंबी वीडियो भी जाती है तो इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है, और जो कि मैं समझता हूँ कि होता है, वो जेन्यून है। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस पीजी इवनिंग में बहुत अच्छा रहा। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दोस। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। एंड ये पूरी जर्नी शुरू होती है बैक इन 2018, यानी जुलाई में, जब हम लोग के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, 12th के रिजल्ट सब आ गए थे, उसके बाद हम लोग का कॉलेज शुरू होता है। तो 12th का हम लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था मार्च में ही। फिर 3 महीने थे हम लोग के पास, अप्रैल मई जून। उसमें हम लोग को एडमिशन्स के बारे में सोचना था, और जहाँ पे कहीं एडमिशन लेना था जो एंट्रेंस बेस्ड थे, वहाँ पर हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना था, और उनके मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होता था। एंड अगर बात करें मेरिट पर, तो मेरिट पे आपका सिलेक्शन तब होता है जब आपके अच्छे मार्क्स होते हैं 12th में, राइट। सो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी दिए थे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने 2-3 दिए होंगे। एंड बाकी मैंने दिया था एक एक और शायद दिया होगा, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, लेकिन मैंने शायद 3 एग्ज़ाम अप्रॉक्स दिए हैं। बाकी उसमें भी सही किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था कई जगहों पर एंट्रेंस बेस्ड, और मेरिट पर मेरा ड्यू में हो गया था। तो इसकी लिस्ट जो निकलती है ड्यू में, वो उस टाइम निकली थी पहली लिस्ट 19 जून को, तो जून से निकलती, जून लास्ट से, और जुलाई तक एडमिशन चलते रहते हैं। और 20 जुलाई के लगभग हम लोग का टेन्योर शुरू होता है, मतलब हम लोग के कॉलेज कमेंस होते हैं। तो मेरा पहले से एम था 4-5 साल से ही कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूं। ओके, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना था, और इसी वजह से मैंने 11th में कॉमर्स भी ली थी, ये एक बड़ा रीज़न था। सो बीकॉम ऑनर्स ऑलरेडी माइंड में था कि करना है। बीकॉम प्रोग्राम में ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, मुझे उसमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं था कि कुछ मेरे लायक होगा। बीबीए का भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि बीबीए में बहुत ही कम अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, और बाकी सब तो फिर हैं ही, लेकिन तब भी वो एक थोड़ा कंसिडरेशन रहता है कि भाई अच्छे कॉलेज में हो जाए कहीं। इसके बाद में हम एक और कई सारे और अलग कोर्सेज में भी हुए थे, जैसे बीएससी में भी मेरा हुआ था, मतलब कि बेस्ड इन स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड ऑल टुगेदर, तो उसमें भी हुआ था, लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो ऑलवेज स्ट्रिक्ट था कि बीकॉम ऑनर्स ही करना है। नॉट इवन आई मूव टू बीए इको ऑनर्स कोर्स, वो भी बहुत अच्छा है, बीए इको ऑनर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड कोर्स। एंड इफ़ यू गाइस वांट तो उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, राइट। तो एक ये था, बाकी में तो ऐसे ही रहा। बीकॉम ऑनर्स में
पीजीडीएवी इवनिंग, अब आप लोग पूछोगे मैंने क्यों लिया। तो पीजीडीएवी इवनिंग लेने का कारण ये था कि मैं वहाँ खुद गया था काउंसलिंग के लिए। डायरेक्ट प्रोसीजर जो भी होता है, एडमिशन प्रोसीजर सब कराया था। तो सेकंड लिस्ट में आया था। इन 12th आई सिक्योर 94, तो उसके हिसाब से मुझे को मिला था एडमिशन। एंड हमने क्या किया फिर तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, वहीं पे ले लिया था। ऐसा कुछ चेंज करने का मूड नहीं था। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ रहे थे, जैसे कि अब यार 94 में अगर इफ़ यू वांट बीकॉम ऑनर्स देन यू विल गेट गुड कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 95 प्लस है तो थोड़ा चांस रहता है। तो 94 में जैसे कि मेरे जितने भी हमारे कॉलेजेस कालका जी में हैं, देश बंधु रामानुजन हैं, आचार्य नरेंद्र देव है, उसमें भी हो रहा था। और ऑफ कैंपस जो हैं, मतलब कि जो ईस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में कॉलेजेस हैं, उसमें भी हो रहा था, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। और साउथ में तो था ही मेरे पास, साउथ दिल्ली में अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे कि नॉर्थ कैंपस के अराउंड कॉलेजेस थे। दयाल सिंह में हो रहा था, शहीद भगत भी था, आरएसडी भी था, सीवीएस भी था, एंड टू नेम सम मोर फ्यू इंडियन कॉलेजेस में मेरा हो रहा था। लेकिन पीजीडीएवी से एक कहते हैं ना अचानक से प्यार हो गया मुझे। जैसे मैं वहाँ गया, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। मैं उस तरीके से नहीं सोचता हूँ जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई इंफ्रा थोड़ा ये है वो, मैं वो सब कभी नहीं सोचता हूँ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बढ़िया कॉलेज है। और बेसिकली क्या पढ़ने ही जा रहे हो तुम्हें कॉलेज के लुक से क्या करना है, तुम्हें कुछ करना तो है नहीं। आप जा रहे हो कॉलेज, आप जा रहे हो डीओ में सीखने के लिए, ठीक है, और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को कहने के लिए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं कॉलेज में आया हूँ। नाउ आई हैव टू गेट माई सेल्फ मोर मेच्योर देन एवर बिफोर। तो ये चीज़ है, मैं ही मानता हूँ। बाकी तो फिर ऐसे ही रहा। ये थोड़ा मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए बोल दिया कि कुछ मिस ना हो, और इससे काफ़ी चीज़ें कनेक्ट होती हैं आगे जो मैं बात करूँगा। तो पीजीडीएवी इवनिंग वाज माय पर्सनल चॉइस। आई हैड मैनी मोर गुड ऑप्शंस बट मैंने यही लिया, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि तूने इधर क्यों नहीं लिया, पहले तूने उधर क्यों नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को यही सही लगता है। तो और मेरे को पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का माहौल भी मुझे थोड़ा कंड्यूसिव लगा। लोकेलिटी में भी बहुत अच्छी लोकेलिटी में है कॉलेज, हमारा लाजपत नगर के पास में है। एंड प्लस फैकल्टी भी अच्छी थी। मोस्टली जो फैकल्टी पढ़ाया वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की फ़ैकल्टी थी, या ये वो टीचर्स थे जिन्होंने एसआरसीसी में पढ़ाया, टॉप कॉलेजेस में पढ़ाया। तो बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी आधी जर्नी रही, ये मेरी जर्नी का एक आधा पार्ट था और आधा सुनाना बाकी है। तो फिर क्या होता है, 2018 में हमारा वो ओरिएंटेशन होता है। फर्स्ट डे से क्लास शुरू हो जाती है, फिर हम लोग क्लास अटेंड करते हैं खूब अच्छी खासी नंबर में। शाम को क्लास होती थी, पहली क्लास लगती थी 4 बजे एंड क्लासेस एंड होती थी 8 बजे। मेरे को बड़ा मज़ा आता था क्योंकि मुझे ना दिन में बड़ी दिक्कत होती है, मॉर्निंग कॉलेज में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन चक्कर मेरे साथ वही होता है कि यार सुबह उठने वाली ना बड़ी वो लगती है, और मैं उठ भी नहीं पाता हूँ। जब भी जैसे स्कूल होता था ना, तो बहुत सुबह सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम तक भी मुझे नींद आती थी। जब से मैं पीजीडीएवी इवनिंग में हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे नींद आई है। सीरियसली कह रहा हूँ ये बात, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रहता था मेरा। इसी तरह से हमने फिर सब कंटिन्यू चला, मतलब कि अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रही, इलेक्शंस आ रहे थे, सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे, वो भी सब करा रहे थे हम लोग। और ऐसे ही चलता रहा। अगस्त भर भी पूरा हम लोग का एक ऑफिशियल ओरिएंटेशन भी हुआ, जो कि एलुमनाई एसोसिएशन ने किया हमारी कॉलेज ने। उसके बाद में यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई 3 हफ्ते के लिए। आई वॉज एट माई होम टाउन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था, लो फीवर था। ये बात है 20 अगस्त के अराउंड।
उसी के बीच में हम लोग की फ्रेशर्स पार्टी हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, देखो मैं मिस कर गया। सो एक ये थोड़ा सा मुझे मलाल रहा कि देखो फ्रेशर्स पार्टी भी मैं अटेंड नहीं कर पाया, फेयरवेल तो खैर भूल ही जाओ। फेयरवेल तुम लोग को वर्चुअल मिली इस बार। सो ये मेरी थोड़ी दुख भरी दास्तान है, लेकिन 3 हफ्ते ऐसे ही चला। फिर हमारा मैंने कॉलेज ज्वाइन किया 10 सितंबर को मुझे याद है, कॉमर्स एसोसिएशन का इंटरव्यू था और मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया एंड आई वॉज सेलेक्टेड। मतलब कि रिज़ल्ट बाद में आया ऑब्वियसली, और काफ़ी अच्छा रहा उन दिनों का एक्सपीरियंस। 12 तारीख को हम लोग का इलेक्शन था, तो हम लोग इलेक्शन में मतलब हम गए वहाँ पे, हम लोग ने वोट डाला। मतलब बहुत ही नया एक्सपीरियंस मिल रहा था हम लोग को और मज़ा भी आ रहा था। सितंबर भर ऐसे ही बीता, थोड़े इवेंट्स हुए कॉलेजेस में और टन्स ऑफ असाइनमेंट्स, टन्स ऑफ टेस्ट, ये तो है ही हम लोग की ज़िंदगी का पार्ट है, ठीक है। और अक्टूबर भर भी ऐसे ही कि हम लोग का मिड सेम ब्रेक आया, बीच में छुट्टी उट्टी हुई, फिर बाद में टेस्ट वेस्ट हुए, पढ़ाई वढ़ाई हुई। पढ़ाई हमारे यहाँ खूब होती थी, उसमें तो मैं मानता हूँ कि बढ़िया फैकल्टी मिली, पढ़ाने के मामले में भी और क्लास के मामले में भी। क्लासेस बड़ी प्रॉपर लगती थी हम लोगों की, मतलब जो मेरा मानना है, ठीक है। और एज़ यूजल मैं हमेशा क्लास में कभी आगे बैठता था, कभी सेकेंड रो में बैठता था, कभी थर्ड रो में बैठता था। तो हाँ, मतलब काफ़ी कुछ सीखा है, मज़े भी किए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्लासेस में बहुत मज़े लिए हैं और यार उसमें भी कई सारी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं। जैसे कभी होता था ना, कोई कोई क्लास लेट पहुंच रहा है, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, कोई टीचर से बच रहा है एक इंस्टेंस भी आप सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ, बट सोच रहा हूँ रहने देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे रहा पूरा हम लोग का स्केड्यूल। वो सब पूरा वो ज़माना ऑफलाइन था बाबू, सब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी। उसके बाद नवंबर आई, दीपावली आई, हम लोग अपने घर गए, हम लोगों ने दीपावली मनाई, फिर हम लोग आए छुट्टी से, फिर हम लोग के टेस्ट हुए, फिर हम लोग का लग गया मिड सेम ब्रेक 15 नवंबर को। इसके बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ किया था। मैंने भी कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, डिबेट वगैरह में, एक्सटेम्परी वगैरह में, काफ़ी कुछ सीखा। भले ही जीता ना हो, लेकिन सीखा काफ़ी कुछ। सो नवंबर भर हम लोग का ऐसे ही रहा और इसी में हम लोग को काम भी करते रहे। कॉमर्स एसोसिएशन में भी हम काम करते रहे और नेशनल सर्विस स्कीम में भी हम सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही खूब काम किया। एनएसएस का सिलेक्शन प्रोसीजर मुझे याद नहीं आ रहा है, मे भी शायद कुछ हुआ हो उसमें, प्रोसीजर याद नहीं आ रहा है मुझे सही से। चलो लीव इट। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो ऐसे ही रहा हमारा, नवंबर भर पूरा गया। उसके बाद छुट्टी वुट्टी हुई, बीच में प्रिपरेटरी लीव थी एग्ज़ाम्स के लिए। फिर हम लोगों का 27 नवंबर को पहला पेपर था इंग्लिश का। 4 दिसंबर को हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था और फिर हुआ 8 तारीख को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और फिर हुआ 13 दिसंबर को बिजनेस लॉस का पेपर। तो चारों पेपर्स हुए, अच्छे हुए। और हम लोग की फिर छुट्टी हो गई लंबी। फिर उसमें हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ठंडे के दिनों में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। मटर पनीर सब लोग खा, मतलब आलू मटर चौका वो सब लोग खाते ही होंगे, मतलब हम तो खाते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता था ये वाली छुट्टियाँ, क्योंकि ठंडी ठंडी होती थी और सोने का बड़ा मज़ा आता था और ज़्यादा। मतलब ऐसे इवनिंग कॉलेज में सोने का तो मज़ा आता ही है हर दिन, लेकिन और ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि कोई लोड नहीं होता था, असाइनमेंट्स का एग्ज़ाम्स का प्रेशर था नहीं, छुट्टी बढ़िया चल रही थी। फिर हम लोग का 2 जनवरी से न्यू ईयर वाले दिन हम लोग का कॉलेज खुल गया, सेकेंड सेम हम लोग का ऐसे ही चलता रहा। इसमें भाई बड़े मज़े आए, बहुत मज़े आए। इतने फेस्ट होते थे उसमें, इतने सिंगर्स आते थे, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती थी कॉन्फ्रेंसेस में, बड़ा मज़ा आता था अटेंड करने में। मैं तो इवेंट्स भी अटेंड करने जाता था, फेस्ट में भी जाता था। हम लोगों ने खुद भी फेस्ट कराए अपने कॉलेज में, जैसे कौमंत्रा कराया, कर्तव्य कराया एनएसएस में, बड़ा मज़ा आया हमें। ये जो था ना पूरा महीना, गोल्डन महीना था ये 2019 का।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बहुत मज़े आए, बहुत ही मज़े आए। एंड जनवरी भर हम लोग का ऐसे ही चलता रहा। हम लोग थोड़ा फेस्ट का काम करते रहे, क्लासेस लेते रहे, क्लासेस से बंक नहीं मार सकते थे। और मतलब हाँ, मैं तो नहीं मारता था क्योंकि कोई ज़रूरत लगती भी नहीं थी। मतलब कोई ज़रूरत क्या है क्लास से गुटली मारने की तुम्हें, जब तुम्हारा काम हो जाता है। हम लोग तो पहले आते थे, मीटिंग्स होती थी, तो इस तरह से काम होता था। उसके बाद में जनवरी भर हम लोग का ऐसे ही चलता रहा। फरवरी आई, 8 फरवरी को कॉमंत्रा का फेस्ट था हम लोग का। हम लोग को ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई भी चल रही थी। एंड फिर फाइनली द डेट केम, 8th and 9th ऑफ फेब। हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया उस इवेंट को। एंड ये बहुत ही ओवरऑल एक अच्छी जर्नी रही हमारी। सो फरवरी भर भी ऐसे ही रहा, फेस्ट में गए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, मज़ा किया। हाँ, हम लोगों ने एक 20 फरवरी में ही एक यूथ कॉन्क्लेव भी किया था कॉमर्स एसोसिएशन में, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ आई थी, तो उसमें भी बड़े मज़े लिए हम लोग। उन दिनों में बड़े मज़े किए हम लोगों ने। जो फरवरी वाला महीना भी था वो सबसे एक्सट्रीम महीना था, सबसे ज़्यादा फेस्ट उसी महीने में होते थे और हम लोग का भी काम उसी टाइम में चलता था। सो हमारे सीनियर्स थे, हमारे बैचमेट्स थे, बहुत मज़े करते थे हम लोग, इधर घूमते थे, खाते पीते थे, मज़ा आता था। मैंने भी खूब डांस वांस किया है। अभी भी लोग वीडियोस भेजते हैं मुझे, बढ़िया लगता है यार। ओके, मार्च में भी ऐसे ही बीतता रहा हम लोग का, क्लासेस चलती रही। फील्ड अगेन बंच ऑफ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स वर कंडक्टेड। हम लोग को वो सब करने थे, असाइनमेंट सारे टाइम पर देने थे, टेस्ट ऑन टाइम हम लोग के होने थे। और हम लोग का उसी बीच में क्योंकि होली थी तो मिड सेम ब्रेक भी हुआ, होली में भी मज़े किए, फिर वापस आए। फिर हम लोग का वही थोड़ा असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह हुए। फिर अप्रैल आया, अप्रैल भर भी ऐसे ही चला, काफ़ी सही था। मार्च में एक हमारा स्पोर्ट्स मीट भी हुआ था, लेकिन तब मैं घर पर था तो उतना ज़्यादा वो नहीं लगा इस बार। एंड हाँ, 2019 में ही मुझे लग रहा है जनवरी में 27 जनवरी को हमारे कॉलेज को 60 ईयर्स हो गए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट आए थे हमारे यहाँ कॉलेज में। एंड वो काफ़ी बहुत ही बड़े स्केल पर इवेंट हुआ था पूरा, मुझे याद है, लेकिन मैं भी वो अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अपने घर पर था। सो सैड, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से रहा पूरा अप्रैल भर, ऐसे ही चला। अप्रैल में हम लोग का एनुअल फंक्शन था, उसमें हमने थोड़ा डेकोरेशन कमेटी में काम वाम किया, उसमें बड़े मज़े किए हम लोगों ने। मतलब ऑल अलोंग हम लोगों ने काफ़ी मतलब मस्ती भी की है, काफ़ी काम भी किया है, सब कुछ किया है, तो बड़ा अच्छा रहा वो। 2019 मेरे लिए काफ़ी गोल्डन ईयर भी रहा, क्योंकि समवेयर इन द मिड ऑफ फरवरी और मार्च के बीच में मैं एक सोसाइटी में सेक्रेटरी बना, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में की हुई, यानी कि सृष्टि में। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा उस समय अचीवमेंट था। फिर उन्हीं दिनों में मेरा एक इंटरव्यू आया था महात्मा जी टेक्निकल पर, वो भी अच्छा रहा मेरे लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था सर के साथ। मार्च ऐसे गया, अप्रैल ऐसे ही गया, सब होता रहा बीच बीच में। हम लोग ने खूब मज़े वज़े भी किए, अपने सीनियर्स के साथ भी खूब मज़े किए हैं। फिर आता है मई, फिर आते हैं हम लोग के एग्ज़ाम्स, फिर हम लोग को देने होते हैं, फिर हो जाती है छुट्टी। फिर हम लोग समर्स में एंटर कर जाते हैं, समर्स ब्रेक में लोग जनरली अपना कुछ सर्टिफिकेशन या प्रोग्राम्स करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं। मुझे याद है मई के लास्ट में कई सारी जगह पर मेरा इंटर्नशिप्स में हो रहा था, बट उस समय मेरा मन नहीं था। और आज के डेट में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि मैंने गलती की, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट कर सकता था वो काम। बट ठीक है, इट्स ओके, जो हो गया हो गया। सो उन दिनों में मेरा यस फाउंडेशन में हुआ था, जो कि सोशल चेंज फेलोशिप प्रोग्राम इनका, उसमें हुआ था मेरा। सो बेसिकली वो CSR रिलेटेड वर्क था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता, बट वही था कि मिस हो गया थोड़ा सा, क्योंकि तब तक मैं घर आ गया था। फिर यहाँ पे भी मुझे अपने होम टाउन में भी एक इंटर्नशिप मिली, तो वो थोड़ी सी लंबी थी, शायद 3-4 महीने की। तब तक तो उससे पहले ही मुझे वापस कॉलेज जाना होता, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो वो भी मुझे छोड़नी पड़ी। फिर मैंने कुछ एक फाइनेंशियल मार्केट्स का प्रोग्राम किया,
वो भी काफ़ी बढ़िया रहा। और क्या किया मैंने, GOT देखी, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, मतलब कि मेरे कुछ सीजन्स बच गए थे, 1-2 सीजन्स बच गए थे, तो वो कंप्लीट किए थे मैंने। मुझे याद है 8वां सीज़न जब वो आया था उस वक्त मैं किसी वजह से देख नहीं पाया था, तो मैंने बाद में देखा था। उसके बाद में मैंने एक्सेल का एडवांस प्रोग्राम किया उसी छुट्टी में, और बस ऐसे ही किया, इधर उधर घर में घूमे, शहर घूमे अपना। फिर जुलाई में आई वेंट ऑन अ सिंगल ट्रिप, सॉरी सिंगल नहीं, विद फैमिली। आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू उत्तराखंड। वहाँ पे थोड़ा घुमाई फिराई हुई हम लोग में। फिर कॉलेज खुल गए हम लोग के 21 तारीख से, 21 या 23 तारीख से, 23 जुलाई से। फिर वैसे ही ज़िंदगी बैक ऑन ट्रैक थी, पढ़ाई शुरू होने लगी, 5 सब्जेक्ट थे और ऐसे ही चलता रहा। फिर हम लोग का आया अगस्त में भी पढ़ाई वढ़ाई चलती रही हम लोग की। कुछ बीच में इवेंट्स थे सृष्टि के, वो चलते रहे। फिर मुझे थोड़े दिन के लिए इधर आना था क्योंकि मेरे रिलेटिव्स आए थे, तो मिलना था, मतलब ऐसे ही राखी वाखी भी थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। बस ऐसे ही चलता रहा। फिर हम लोग का बीच में एक फिनशाला का एक प्रोग्राम था हम लोग का, 28 या 29 अगस्त को विज़िट का प्रोग्राम था ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मज़े किए हम लोगों ने और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। जो पूरा सेमिनार हुआ था तो बड़ा बढ़िया लगा। एंड हाँ, एक यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात थी कि जुलाई लास्ट में आई बिकेम द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ इंशाल्लाह, जिसकी बात मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की हुई है। मैंने काईजी टीवी पर वीडियो अपलोड की है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर, राइट। तो बस ये ऐसे ही चलता रहा हम लोग का। अगस्त भर भी ऐसे ही रहा, 1-2 टेस्ट हुए हम लोग के। फिर मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए थे फिनशाला के लिए, फॉर ऑफिस बेयरर्स एंड फॉर मेंबर्स। वो तो सितंबर मिड तक भी चलते रहे, फिर ऐसे ही चलता रहा काम। उसके बाद एक हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हुआ उसी बीच में फिनशाला का, वो हमने किया। सितंबर में भी ऐसी पढ़ाई लिखाई होती रही, टेस्ट वगैरह होते रहे। फिर आया अक्टूबर में था हमारा सृष्टि का फेस्ट, 3 और 4 अक्टूबर को। उसमें भी बड़े मज़े किए हम लोगों ने अलॉन्ग विद द प्रेशर ऑफ असाइनमेंट्स एंड टेस्ट ऑफ कोर्स, वो भी किया। फिर अक्टूबर में ही सेम मंथ में हम लोग ने सभी विज़िट्स की, और सभी विज़िट की मतलब अलॉन्ग विद द टीम। एंड हम लोगों ने एक सेमिनार और ऑर्गेनाइज़ किया कॉलेज में GST पर। तो ये दोनों भी हमारे प्रोग्राम अच्छे रहे। फिर हम लोगों ने वही सब मस्ती वस्ती की उस महीने में भी। उसमें भी छुट्टी हो गई थी क्योंकि दीपावली आ रही थी हाँ, एक और चीज़ हुई थी, आई थिंक मार्केटिंग क्लब का भी इवेंट था 24 अक्टूबर को, वो भी हम लोगों ने अटेंड किया था, वो भी बड़ा मज़ेदार था। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा 2019 में पूरा सब कुछ। नवंबर में आए वापस छुट्टी से, टेस्ट दिए, असाइनमेंट दिए, 1-2 सेशंस किए इंशाल्लाह के हम लोगों ने बीच में, लाइक ऑन क्रिप्टो करेंसी, लाइक इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। और एक विज़िट भी की थी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में टीम के साथ, वो भी बहुत बढ़िया रही। तो वो महीना भी क्रूशियल रहा, पढ़ाई लिखाई रही। एक शादी वादी भी थी तो मुझे वापस आना पड़ा, फिर वापस मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो थोड़ा हेक्टिक था, बट नॉट एन इशू। वो तो एक फॉर्मेडेबल पार्ट है, और चीज़ों को निभाना पड़ता है भाई। नवंबर ऐसे ही गया। नवंबर में भी एक दिक्कत हुई थी मुझे, आई थिंक मुझे कुछ सांस लेने में तकलीफ़ हो गई थी इन दिनों, तो मैं थोड़ा डर गया था। मैं यार एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे क्या होगा। खैर कोई नहीं, हम बहुत जल्दी क्योर हो गए। हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया, दवाई ली, तो हम सही हो गए। फिर 29 नवंबर से हम लोग के एग्ज़ाम्स चालू हो गए 3rd सेमेस्टर के, यानी तब हम 2nd ईयर में थे। तो पहला पेपर था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर था हमारा HRM का पेपर, फिर था इंडियन इकनॉमी, फिर मैनेजमेंट, फिर इनकम टैक्स। तो इस तरह से 5 पेपर सक्सेसफुली हो गए अच्छे से। फिर छुट्टी हुई। फिर उस समय उन दिनों बीच में ये CNRC का काफ़ी चल रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी सब लोग घर पहुंच गए अपने, ताकि सेफली हम लोग पहुंच जाएं, कुछ बात ना हो। तो
वो भी छुट्टी बहुत बढ़िया रही 2019 की भी, बढ़िया घर में रहे आराम से एकदम फैमिली के साथ, आलू मटर खाए चौके चौके, नॉनवेज तो खाते ही हैं, तो मज़े लिए हम लोगों ने को। लेकिन आलू मटर का मज़ा दूसरा है, वो भी ठंडी के मौसम में, ये बहुत लोग एग्री करेंगे मेरे से। सो ये रहा। फिर दिसंबर भर ऐसे ही बीता, फिर शुरू हुआ जनवरी में हम लोग की क्लासेस, तो जनवरी में चालू हुआ। फिर हमें फेस्ट करवाना था फिनशाला में, तो आई गॉट बिज़ी देयर, तो बहुत सारा काम था अलॉन्ग विद पढ़ाई लिखाई, वो भी सब देखना था। एक महीने वो पूरा किया। फिर फरवरी में हमारा फेस्ट था 13 फरवरी को, विद मंथन का। उसी के बीच में हम लोग का कुछ वोटिंग का भी काम चल रहा था, और फिनशाला के लिए लाइव काउंटिंग उस समय चल रही थी। मतलब इट वाज जस्ट काइंड ऑफ इनफॉर्मल इलेक्शन। सो एक वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था, उसमें बड़ा काम किया यार, मैं भूलूँगा नहीं। और फिर ऐसे ही चलता रहा 13 फरवरी तक। स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक था, क्योंकि सब कुछ काम वाम करना था, इवेंट्स वगैरह देखने थे, फिर बच्चों का सब रिफ़्रेशमेंट और वो सब, वो तो मतलब बहुत सही से हो गया। इवेंट पूरा स्पॉन्सरशिप वगैरह सब मिल गई थी, तो सही से हो गया काम। फरवरी में हम लोग का ऐसे ही बीता। फिर हम लोग का जॉब फेयर था। मैं उस समय प्लेसमेंट सेल का भी कोऑर्डिनेटर था, तो वो सब मैं देखता था, ओवरसी करता था, तो वो भी बहुत बढ़िया रहा यार। फिर हमारा फलक आया 27 और 28 फरवरी को। डैट वाज अ मैसिव इवेंट। 2 दिन का था। मैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का हेड था, पूरा सब देखा था, प्राइजेज़ वाइजेज़ वगैरह, और काफ़ी इन्जॉय भी किया था। मेरी टीम ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था उस वक्त। तो इस तरीके से रहा, फलक बीत गया। उसके बाद में ये सब ऐसे ही रहा, पढ़ाई लिखाई चलती रही। फिर हम लोग के यहाँ अटेंडेंस मैंडेटरी हो गई फरवरी से, तो सब लोग क्लास एकदम अटेंटिवली करने लगे। तो उसके अगले एक हफ्ते, मतलब मार्च के फर्स्ट हफ्ते में सारे लोग रेगुलरली क्लास आते थे, कोई मिस नहीं कर सकता था, चाहे कोई सीए का बच्चा हो, कोई भी कोर्स कर रहा हो, या कहीं और बिजी हो या नहीं आ पा रहा हो किसी रीज़न से, वो भी सब बच्चे अब आने लगे थे। सब लोग ऑन टाइम क्लास में, क्लासेस सब टाइम पर होती थी बढ़िया से। और 6 तारीख तक सब सही चलता रहा, सब कुछ बढ़िया था। हम लोग को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करानी थी, हम लोग का फेस्ट भी था सृष्टि में, सेरेमनी हम लोग को करानी थी फिनशाला में अलॉन्ग विद स्पीकर सेशन, बट सब धरा का धरा रह गया, कोरोना भी आ गए। एंड उसके बाद वी इवेंचुअली शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। तो पहले जूम पर हम लोग की क्लासेस होती थी, कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते थे तो नहीं हो पाती थी। फिर हम लोग की क्लासेस होने लगी गूगल मीट पर, तो वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा ऑनलाइन एजुकेशन का। हमने तो आधा 4th सेमेस्टर, फिर पूरा 5th और पूरा 6th सेमेस्टर ऑनलाइन ही पढ़ा। फिर इसी दौरान में, मतलब कि मैं एक और बात पॉइंट करना भूल गया, कि फरवरी में ही, सेम फरवरी में हम लोगों को खिताब मिला, मतलब फिनशाला वॉज एट द सेकेंड स्पॉट इन टॉप 10 फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे उस दिन काफ़ी बढ़िया लग रहा था, आई वॉज रियली हैप्पी, माई टीम वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत तो की थी, तो ये मिलना था फीट। सो ये था पूरा ओवरऑल, काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस फिनशाला में भी, एज ऑफ नाउ, टिल नाउ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये रहा 2020 में, सबको पता है क्या क्या हुआ। हम लोग का पूरा ऑनलाइन हो गया शिफ्ट, हम लोग का फिर जो नेक्स्ट ऑफिस बेयर्स बने फिनशाला के वो भी सब ऑनलाइन ही सब सेलेक्ट हुए। फिर उनके साथ काम वाम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। उनके साथ भी एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आईजी प्लेटफॉर्म पर, चाहे लाइव हम लोग आएंगे या रिकॉर्डेड वीडियो डलेगी आईजीटीवी पर, डेट आई विल श्योरली इंटीमेट। तो इस तरीके से रहा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा, काफ़ी अच्छा रहा है पीजीडीवी में। अब यार ऑनलाइन एजुकेशन में क्या ही ज़्यादा बात करें, बस वही क्लास होती थी 4 घंटे, हर एक घंटे में 4 बजे लिंक आती थी, 4:10 पे क्लास शुरू हो जाती थी, जब सारे बच्चे आ जाते थे, फिर 4:50 तक अटेंडेंस, 5 बजे ख़त्म, फिर ऐसे ही सेम चलता था। तो मज़े किए दोनों सेमेस्टर में, ऑनलाइन के भी खूब मज़े उठाए बच्चों ने को। बीच में सबको पता लगता था कि कौन कौन व्हाट्सएप पे, कौन इंस्टाग्राम चला रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी थी।
और इसका कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। सो ये रहा हम लोग का पूरा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रहा। 4th सेमेस्टर में तो एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो AB मोड पर हमारा इवेलुएट हो गया, बट 5th और 6th सेम में हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ, वो बड़ा सही हुआ। काफ़ी बच्चों का मामला सेट था उसमें। और 4th सेमेस्टर फिर भी ऐसे ही ख़त्म हुआ। हम लोग के असाइनमेंट्स वगैरह टेस्ट वेस्ट सब ऑनलाइन हुए और स्मूथली। 5th सेमेस्टर में भी सेम केस था, 6th सेमेस्टर में भी सेम केस था, ऐसे ही होते थे, आराम से होने लगा सब कुछ। फिर PDFs बनती थी पेपर्स की, PDFs। तो ये सब था एक पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। ऑनलाइन का भी बढ़िया रहा, 3 सेमेस्टर ऑनलाइन निकले, 3 सेमेस्टर ऑफलाइन निकले। बट सच कहूँ जितना मज़ा ऑफलाइन में लिया है ऑनलाइन में उतना हम लोग नहीं ले सकते थे। तो बस मैं यही चीज़ें कहना चाहता था एंड आई होप आप लोग आज इससे कुछ सीखे होंगे। तब भी मैं आप लोगों को पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ जो आपको याद रखने चाहिए अपने कॉलेज जर्नी में। पहला, जो भी आप करने गए हो उसको आप लॉयल्टी से और ऑनेस्टी से करो। पढ़ाई करो ऑनेस्टी से। आपकी जो POR है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर आप पोस्ट होल्डर बने हो तो उस पोस्ट के साथ फुल जस्टिस करो, अच्छे से काम करो अपना, और किसी का दिल मत दुखाओ एंड अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करो। ऐसा बन के दिखाओ कि जो आपके जूनियर्स हैं वो आपसे सीखें, आपसे इंस्पायर हों। एंड मुझे काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी सारे आदमी बच्चे बोलते हैं द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट विच यू हैव अर्नड इज़ रियली ग्रेट। सो अच्छा लगता है सब सुन के, और बच्चे तारीफ़ करते हैं तो बढ़िया तो लगता ही है। तो देखना है आपको कैसे करना है। कॉलेज के 3 साल में यू हैव टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, बी इट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, बी इट इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और नॉर्मल करिकुलर्स। और कुछ इसमें आपको अपने कॉलेज में जैसे रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करनी चाहिए और इंटर्नशिप्स बढ़िया करनी चाहिए, है ना। लीडरशिप पोजीशंस के लिए एस्पायर करना चाहिए। एंड ये सब करने के बाद जब आप काफ़ी कुछ सीखते हो तो आपका ऑब्वियसली प्लेसमेंट वगैरह वो भी अच्छा लगता है, बट डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये सारी बातें जो मैं आज करना चाह रहा था। एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, PGDAV इवनिंग कॉलेज इज़ अ ग्रेट कॉलेज, यू कैन स्टिल गो फॉर इट, और इसमें कोई भी शंका नहीं होगी। बाकी बात है प्लेसमेंट की, तो कोई भी कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मेहनत खुद करोगे, आपने एफर्ट खुद डालोगे तो आपका श्योरली होगा, ठीक है। स्किल्स को अपनी अपग्रेड करते रहो, खूब सीखते रहो, जितना लर्न करोगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। मैं बस यही कहता रहता हूँ। सो ऑन दिस नोट आई एंड टुडेज़ वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, मेरी उम्मीद थी कि 20 मिनट तक जा सकती है, बट ये 33 मिनट तक जा चुकी है, बट ओके, नो इशू। मुझे लगता है आप लोग कुछ अच्छी चीज़ें इसमें से ज़रूर पॉइंट आउट करोगे, सीखोगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई मेजर अपडेट्स को मिस ना करें। और प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बैचमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जिनके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं, ताकि मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है और उनको भी पसंद आता है तो और भी वो ज़्यादा लोग में मल्टीप्लाई होगा और हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप सबको साथ लेकर मुझे आगे बढ़ना है, इस चैनल को और आगे ग्रो करना है। सो आप सबका हेल्प चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देयर इन नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर।